मीडिया भाई को मेरा नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी है। और जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को 2000 रुपया मानदेय मिलता है। तो 2000 में इतना महंगाई है, जो सन 2006 में 2000 रुपया मिलता था, वही अब 2000 रुपया मिलता, 25 आ गया है। तो क्या हम लोग का जो 25 आ गया तो हम लोग का 21,000 मानदेय नहीं होना चाहिए? 21,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। और नरेगा का मजदूर है, उसको 300, 400 रुपया, 500 रुपया तक मिलता है, काम करता है 2-3 घंटे के लिए। हम लोग 24 घंटा की ड्यूटी हम सभी आशा बहनों की, तो भी हम लोग को 2000 ही रुपया दिया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। आप ये बताइए हमें, यहाँ पे आप धरने पे बैठी हैं, क्या इसके संबंध में ज्ञापन दिया आप किसी अधिकारी को? हम सबसे पहले यहाँ CSC महोदय, अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिए थे, और फिर उसके बाद में गए थे सेमो साहब को, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया, और DM साहब को भी ज्ञापन दिया गया था। फिर लखनऊ में 9 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ। कितने दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए? 1 महीना हो गया तब दिए थे, और कल फिर लखनऊ में ज्ञापन दिया गया है। और वहाँ आश्वासन मिला है कि 24 घंटे में, हम 75 घंटे में तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग का 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा जब तक 75 घंटे का वादा दिए हैं, और तब तक हम लोग का कोई क्लियर नहीं हो जाता कि लोग ये सरकार कुछ करती है या क्या हम लोग के बारे में सोच रही है। सरकार पूरा क्लियर फैसला आ जाए तभी हम लोग प्रदर्शन स्थापित करेंगे। जो आप ये जो जैसे कि जो विज्ञापन दिए थे आप, यहाँ रमिया भेड़ में जो CSC अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका? जी मधु शुक्ला। क्या कहा उन्होंने? सर उनके लेवल का जो था पैसा, पहले जब ज्ञापन दिए थे तो 4 महीने का पैसा बकाया हुआ था। तो ज्ञापन दिए तो कुछ पोर्टल चेंज हुआ था, इसी कारण से हम बोल रहे थे कि पोर्टल चेंज होने के कारण से लोग का पैसा नहीं आ पा रहा है। हमारे माध्यम से सारा पैसा बना दिया गया है। तो वो पैसा जब हम लोग का जब ज्ञापन दिए थे उसके थोड़े दिन बाद पैसा पूरा आ गया था। अब नवंबर तक भी बनाकर भेज दिए, लेकिन वो हम लोग के खाते में नहीं आया है। तो बोले प्रोसेस में है, वो आ जाएगा पैसा। और जो हमारी यही मांग है 21,000 रुपया वेतन, और स्वास्थ्य बीमा 10 लाख का, जीवन बीमा 50 लाख का, और 5G के मोबाइल दें हम लोग को। जो ऑनलाइन काम करना पड़ता है, तो ऑनलाइन ये जो मोबाइल मिले हुए हैं ये सारे मोबाइल ख़राब हैं, इसमें हम लोगों का ऑनलाइन काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग अच्छी क्वालिटी गोल नाचता रहता है बस। अच्छी क्वालिटी के मोबाइल सरकार दे तो हम लोग को ऑनलाइन काम करना भी पड़ता है, तो सही से कर पाए हम लोग को। और सरकार हम लोग को जो नियुक्ति किए थे तब सिर्फ 3 काम पर रखे हुए थे, और आज सरकार हमें 74 काम दे रही है। तो जब 3 काम पर सिर्फ हमें डिलीवरी करवाना था, टीकाकरण करवाना था और परिवार नियोजन वाला करवाना था, तो बस उसी का हम लोग को उतना पैसा मिलता था। आज 74 काम हो गए, फिर भी उतना पैसा मिल रहा है। तो सरकार को हम लोग के बारे में काम बढ़ाती जा रही, तो दाम ना बढ़ाए, दाम भी बढ़ाए। अगर काम लेगी तो काम के बदले दाम दे, कुछ ना कुछ तो करे सरकार हम लोग के बारे में। सरकार बोलती है कि आशा रीढ़ की हड्डी है। जब आशा रीढ़ की हड्डी है, आशा नारी शक्तिकरण की बात करती है सरकार, तो कम से कम हम लोग महिला भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बहनें हैं, हम लोग भी महिला हैं, तो हम लोग के बारे में तो उनको सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है, हाथ जोड़ के बेनती निवेदन है कि हम लोग को टुकड़ों में पैसा ना दे, एकमुश्त राशि आपको निर्धारित वेतन फिक्स किया जाए। हाँ जी, टुकड़ों में ना देकर निर्धारित वेतन फिक्स किया जाए। और हम लोग का बस रहने के लिए यहाँ CSC पर व्यवस्था होनी चाहिए, और स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये राज्य कर्मचारी का दर्जा जी। और सर जितना बकाया भुगतान है वो शीघ्र कराया जाए। जैसे आभा ID है, आयुष्मान कार्ड है, फाइलेरिया है, और PBI का पैसा है, ये सब पैसा कोविड का है। आपका बकाया कितने दिन का पड़ा हुआ? सर ये तो 2 साल से लंबी है भुगतान। कितना होगा लगभग? अब 24 माह का 24,000 रुपया तो वही हो गया DBI वाला। और किसी आभा ID का आभा ID का मिलता है, तो किसी की 500 आभा ID, किसी की 700 है, तो 7-8 हजार रुपया किसी ऐसा का बनता है। इस हिसाब से बहुत पैसा है, बकाया है। 15 रुपया कार्ड के हिसाब से वो भी नहीं मिला। तो हम लोग को जो बकाया भुगतान है वो तो दे, हम लोग को वाउचर, जो वाउचर हमें वाउचर बिल लगाने पड़ते हैं, ये सरकार कर दे कि हम लोग को वाउचर नहीं जमा करें। इतनी ठंड में क्या कोई अधिकारी आपसे किसी प्रकार की बात करने के लिए आया है CSC से?
नहीं गए वैक्सीन लेने के लिए आए और VCPM सर आए हैं वैक्सीन लेने के लिए जो है वैक्सीन लेने के लिए केवल वैक्सीन लेने के लिए कह रहे थे कि वैक्सीन दे दीजिए, तो हम लोग कहने लगे वैक्सीन दे दिए। बाकी और तो कोई बात नहीं हुई है। बाकी जो पैसा बकाया है उसके लिए वो मतलब भेजने के लिए बोले हैं, कुछ पैसा भेज भी दिए हैं, उनके कहने का मतलब है। लेकिन बस यही बात है कि हमको मेन टेंशन है टुकड़ों वाली। टुकड़ों से हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या मिला है और क्या बकाया है। किसी का सिस्टम हम उसका खोल करके थोड़ी ना देखेंगे, उन्होंने कितना भेजा उनके पोर्टल पे हम चेक थोड़ी ना कर पाएंगे कि उन्होंने कितना क्या किया है। लेकिन अगर ये सब हटा के हमको एक मुश्त मिल जाए तो हमारा सारा शिकवा सारा गिला सब दूर हो जाए और हमारी किसी से कोई हमको शिकायत नहीं है। सीधे सरकार से हमारी लड़ाई है और हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है।